बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 19 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन ये तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। कहते हैं जो बंदा ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं, इसके सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकत और फजीलत और अज़मत वाला महीना है। देखते ही देखते माह रमज़ान हमारे हाथों से निकल रहा है। आज रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म पर है। इस महीने की कदर कीजिए और आज 19 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओं, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसको आपने सिर्फ हाथ की उंगलियों के ऊपर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा रमज़ान की 19 तारीख हफ्ते के दिन एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, कभी किसी से ना मांगना पड़े, ऐसी ज़िंदगी जिसमें तंगदस्तियों का, गुर्बत का, फाकों का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए, तो रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। 3 बार पढ़ते साथ ही आपके मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बला है कि जब किसी के साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता, लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरता है बंदे को समझ ही नहीं आते। इसी तरह अगर बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से वो बेटियां खुद पढ़ ले तो बेहतर है, नहीं तो माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 बार पढ़ते साथ ही बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा हो जाएंगे और वह रिश्ता जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, वो रिश्ता खुद चल के आपके घर तक आएगा। इसके अलावा वो अगर कोई बेरोजगार है, बेरोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में अरूज तरक्की के कामयाबी के लिए पढ़े। आप में से बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। औलाद की नेमत अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी होती है कि जो बंदा साहिब औलाद होता है वही इस खुशी का तसव्वुर कर सकता है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग बे औलाद हैं और औलाद जैसी दौलत से माला माल होना चाहते हैं तो रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख हफ्ते का दिन ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा। वो जो आपका ही सालों से ख्वाब है, कई सालों से आपकी जो हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला, रब को राजी करने वाला ये ऐसा खास अमल है कि रब काबा भी इस अमल से राजी होता है। ये खास अमल जो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, मोजज़ात को देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, मोहताजगी से, कुर्बत से, परेशानियों से छुटकारा चाहता है, तो आप रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख हफ्ते के दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिएगा। हर किसी को इजाज़त आम है, हर कोई पढ़ सकता है। अल्लाह वालों, एक हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब में इंसान बीज बोता है, शाबान में इसकी पलाई करता है और रमज़ान में इसकी कटाई करता है, यानी कि अजर व सवाब पाता है और अपनी बख्शिश करवाता है। किस तरह रब राजी होगा, इस तरह आपको इनामात से नवाजेगा, इकरामात से नवाजेगा कि आपके पूरे रिश्तेदार देख कर हैरान रह जाएंगे। अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग 19 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊं, इस तरह से हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ लीजिएगा। 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ने से आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे ख़ानदान में से इसकी इज़्ज़त को आम कर दें, इसको इज़्ज़त के आला मकाम पर फरमा दें, आला मकाम पर फाइल फरमा दे, तो इसके लिए ज़रूरी है रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। अगर आप लोग रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख हफ्ते के दिन 800 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके मुकद्दर में लिख देगी, क्योंकि इसी महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। अगर आप भी अपने मुकद्दर के सितारों को चमकवाना चाहते हैं, अगर आप भी रमज़ान के महीने में अनामात से झोलियाँ भरना चाहते हैं, रमज़ान की बहारें रहमतें
बरकतों से माला माल होना चाहते हैं तो 19 रमज़ान मुबारक बरकतों से माला माल हो जाए। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, आप रब करीम से मांगेगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगेगा, आज रब से वो मांगेगा जो आपको नामुमकिन लगता है। वो रब जो आसमान को उठाए हुए, जमीन को बिछाए हुए, पत्थर में भी कीड़े को गजा देने पर कादिर है। तो हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होते हुए रमजान मुबारक के महीने में, जो कि इस महीने में हर गुनाहगार की तौबा कबूल हो रही है, हर गुनाहगार को ऐसा फैज तो इकराम से नवाजा जा रहा है कि अल्लाह वालों देख कर भी हम भी इसकी किस्मत पर रश्क करते हैं। आज अल्लाह वालों आप लोगों ने रमजान मुबारक की 19 तारीख हफ्ते के दिन आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपने फौरन से अपने दिन में रख कर एक बार फौरी तौर पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फौरी तौर से सबसे पहले आपने अपनी आंखों को बंद करना है। यूं महसूस कीजिएगा कि आपका दुनिया से ताल्लुक खत्म, और ये हफ्ते का दिन है, ये कबूलियत का दिन है। रमजान मुबारक की 19 तारीख हफ्ते के दिन के आपने अपनी आंखों को बंद करते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा रब करीम का एक बाबरकत नाम है, और ये रब जुल जलाल की तकदीर भी है। रब करीम को इतना पसंद है जब कोई बंदा रब की बड़ाई बयान करता है, जब कोई बंदा रब की अजमत को बयान करता है तो रब राजी हो जाता है। रब करीम को अजमत इतनी पसंद है जो बंदा दिन में 5 वक्त अल्लाह अकबर लगाई जाती हैं तो इनकी सदाओं को सुनता है और इन पर लब्बैक कहता है और अल्लाह पाक की बड़ाई के साथ साथ बयान करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको इन मकामात से नवाजते हैं, इसकी परेशानियां चुटकियों में हल फरमा देते हैं। अल्लाह वालों आज 19 रमजान मुबारक हफ्ते के दिन आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह पाक का ये अजीम नाम, ये अजमत वाला नाम, ये बाबरकत नाम अल्लाहु अकबर पढ़ना है। अल्लाहु अकबर वो आपने पहले नंबर पे पढ़ना है। अल्लाह वालों ये वो अमल है, ये वो वजीफा है कि जब बंदा अल्लाहु अकबर का वजीफा पढ़ता है, अल्लाहु अकबर एक बार हो गया, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया, अल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। बहुत आसान सा अमल है। अल्लाहु अकबर हाथों की उंगलियों पर पढ़ने, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते दौरान ना तो आप किसी से बात करें और ना कोई आपसे बात करे। जब आपकी जुबान में हाल से अल्लाहु अकबर निकल रहा हो, आप दिल में रब करीम से मांगिए और रब से आप लोग फरमाएं, रब करीम से जिद करें कि मौला करीम अपनी बड़ाई के मुताबिक मेरी हाजात को पूरा फरमा, अपनी बड़ाई के मुताबिक गैब से मदद फरमा। अल्लाहु अकबर रब सबसे बड़ा है। जब कोई बंदा इस नियत से दुनिया में अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो शैतान अपने सर पर खाक डालता है कि मैं सारा दिन कोशिश करता रहा इस बंदे के गुनाहों की तरफ ले जाऊं, सारे रास्ते भटकाता रहा हूं, पूरा दिन मैंने कोशिश की लेकिन ये नमाज के लिए जा रहा है। अल्लाह वालों ये आम दिनों में हाल है। अभी तो रमजान का दिन है, 19 तारीख है, हफ्ते का दिन है, एक दिन बचा है सिर्फ, इसके बाद ये बख्शिश का अशरा भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह वालों ये खास अमल आप लोगों ने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर आप लोग डिप्रेशन में हैं, आप लोग मजबूर हैं, आप लोग लाचार हैं, आप लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक का यह जिक्र अल्लाहु अकबर मेरे कहने के मुताबिक एक बार करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको बड़े बड़े डिप्रेशन से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से, रुकावटों से, बंदिशों से अल्लाह पाक सब की सब खत्म फरमा देगा। अल्लाह अकबर जब बंदा पढ़ता है, जादू, जिन्नात, नजर, ताकतवर दुश्मन आपके आगे टिक नहीं पाता जब कोई बंदा अल्लाह अकबर की सदा लड़ाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने आज सिर्फ और सिर्फ 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ना है। जब आप लोग 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 उंगलियों पर करने वाला अमल है। वजीफा एक कुरानी सूरत का है। ये कुरानी सूरत हर किसी को जुबानी आती है और इस सूरत को इतनी कदर कीमत, इतनी फजीलत और बरकत है कि इसके हर जेर जबर पर 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। आपने सूरत इखलास को पढ़ना है और इखलास वो रब करीम का जिक्र इलाही है। इसमें रब की वहदानियत की बयान किया गया है, जिसमें रब की बेनियाजी, रब की बेनियाजी और तन्हाइयत को बयान किया गया है। और ये वाज़ेह है कि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं। आपने सिर्फ 3 बार सूरत इखलास को पढ़ना है। एक बार सूरत सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप लोग हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। रमजान के महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जब एक कुरान मजीद रमजान के महीने में हफ्ते के दिन पढ़ा जाता है तो 70 गुना ज्यादा इसका सवाब दिया जाता है। जब आप लोग 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो एक मकबूल कुरान पाक का आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रमजान का भाव ऐसे ही बढ़ जाता है, यानी कि 70 गुना का आपको सवाब मिल जाएगा। और जितने ज्यादा कुरानों को आप सवाब मिलेगा, अल्लाह पाक के करीब आप लोग इतना ज्यादा पहुंचेंगे। अल्लाह वालों, अकाबरीन जो इसकी तादाद बताते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे एक तस्बीह पढ़ लेते हैं। बात यह है तवक्कुल 3 बार पढ़ने में होना चाहिए। 3 बार पढ़ने से जब आपको 70 कुरानों का सवाब मिल गया, जब आपका तवक्कुल ये होगा कि मुझे मिल गया, मतलब मिल के रहा, आप लोगों को वो कम नहीं लगेगा, आप लोगों को ज्यादा लगेगा, क्योंकि 70 कुरान पाक पढ़ना एक आम इंसान के बस से बाहर है। इसलिए तवक्कुल की बुनियाद पर आप लोगों ने अमल करना है। आप लोग तादाद से मत जाएं। अकाबरीन जो तादाद बताते हैं इनमें हिकमतें होती हैं, क्योंकि वो सालों साल तजर्बात की जिंदगी में गोताजन रहते हैं, तजर्बात करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे हम ज्यादा पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से मुराद ये है कि आप पूरा वजीफा जो पूरा अमल है, जिससे 11 बार अल्लाहु अकबर, फिर सूरह इखलास में तीसरा अमल मैं आपको बताऊंगा, ये अमल आप लोग पूरा दोबारा पढ़ते रहें। 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। कितनी बार पढ़ेंगे इतना ज्यादा सवाब आपको नवाजा जाएगा, इतना ज्यादा आपकी हाजात पूरी की जाएंगी, इतनी ज्यादा आपके दर्जात भी बुलंद किए जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। जब 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो इसके बाद तीसरे नंबर पे जो अमल करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो अमल बहुत आसान है। और इस अमल के बगैर तो ये पूरा वजीफा नामुकम्मल है। या अल्लाह या मोहम्मद का एक रब करीम का नाम है और एक रब के प्यारे महबूब मुस्तफ़ा का नाम है। जब रब को रब के प्यारे महबूब का नाम पढ़ा जाता है, इन दोनों नामों को मिलाकर याद किया जाता है। जिस बंदे से रब राजी रब का महबूब राजी, दुनिया की कौन सी ताकत है जो इसकी कामयाबी को छीन सकती है। रमजानुल मुबारक की 19 तारीख हफ्ते का दिन है। अपने भाइयों बहनों बेटियों बुजुर्गों के लिए, तमाम सुनने वाले भाइयों के लिए, तमाम जानने वालों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ कि अगर आप लोगों ने हफ्ते की 19 तारीख रमजानुल मुबारक की जो 19 तारीख है, 19वां रोजा है, इसको अगर आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों में पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। फिर जब 11 बार आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका मकसद आपके जहन में हो, आप लोग इस चीज की नियत करके पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज से आपको लाजमी मिलवा देंगे। अल्लाह वालों, ये अमल ये वज़ाइफ बेहद यकीन करें करामत वाले होते हैं, ये बुजुर्गान दीन के आजमाए हुए होते हैं। अगर आप लोग भी इन वज़ाइफ से, इन जो कलमात आपको मैंने अभी और आज बताए हैं, आप इनसे अगर आप लोग मुस्तफीद होना चाहते हैं तो 19 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन बिलखसूस इन अमल को आप लोग करें। पहले नंबर पे अल्लाहु अकबर पढ़ना है, दूसरे नंबर पे सूरह इखलास और तीसरे नंबर पर आपने लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद का अमल पढ़ना है। इसके बाद दरूद पाक पढ़ लें, वजीफा मुकम्मल हुआ। अब आप लोगों ने हाथ उठा के जो दुआ करेंगे, जो हाजत करेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में जरूर कबूल और मंजूर फरमाएगा।